मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में दुनिया की इस समय की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। दुनिया में इस समय सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति जो कि बाइडेन है, और वो फिलहाल यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा कर लौट भी चुके हैं। खबर खतरनाक है। आज के सेशन में इसी की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अपनी 5 घंटे की यात्रा के लिए बाइडेन यूक्रेन आए थे। जिस प्रकार से यूक्रेन के राष्ट्रपति ये जो जेलेंस्की हैं, ये कुछ समय पहले अमेरिका गए थे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज विजिट था। रशिया की खुफिया एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज माना गया था। ठीक उसी प्रकार से बाइडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन में आकर चले जाते हैं, ये उससे भी बड़ी खबर बनती है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, इस बात के क्या मायने हैं यह समझेंगे। विशेष रूप से इसलिए समझेंगे क्योंकि आज इस खबर को आप 20 फरवरी को सुन रहे हैं। 24 फरवरी को इस पूरे की पूरे मतलब रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए 1 साल कंप्लीट होने वाला है। 1 साल पूरा होने से पहले पहले इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इनके क्या मायने हैं, आज के सेशन में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि इन दिनों आप लोगों ने जेलेंस्की को दुनिया भर के देशों की यात्रा करते हुए सुना होगा, असल मायने में मीडिया में यह न्यूज है कि रूस की तरफ से 24 फरवरी के दिन 5 लाख सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमला किया जा सकता है। अगर ऐसा हमला होता है तो कितना तैयार है विश्व, यानी कि एक तरह से यूक्रेन के साथ वाले जो देश हैं वो कितना तैयार हैं, इन्हीं तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हाल ही में अगर आप ये कटिंग देखें तो इससे अंदाजा लगाएंगे कि जेलेंस्की कुछ दिनों पहले तो अमेरिका जाके आए हैं, अब वो इसके बाद में फ्रांस भी जा चुके हैं, यूके भी जा चुके हैं। आप इधर देख सकते हैं, ये फ्रांस की यात्रा, यूके की पार्लियामेंट की यात्रा की खबर है। यूके पहुंचे थे 8 फरवरी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ ये फ्रांस पहुंचकर इमानुएल मैक्रोन से मिले थे, ऋषि सुनक के साथ तस्वीर खिंचाते हुए आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बकायदा यूरोपियन यूनियन की काउंसिल में भी पहुंचकर बातचीत करके आए हैं। यानी जेलेंस्की यूक्रेन से बाहर निकल करके आसपास के देशों की यात्रा कर रहे हैं। 24 फरवरी से पहले एक प्रकार से सभी को एक साथ संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी यह माना जा सकता है क्या कि 24 फरवरी के दिन अगर 1 साल पूरा होने पर रूस के द्वारा यूक्रेन पर एक भीषण हमला अगर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये सब लोग मिलकर के कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसा ही घटनाक्रम आज देखने को मिला इस तस्वीर के माध्यम से। साथियों, यह तस्वीर जेलेंस्की और बाइडेन की है, और यह तस्वीर यूक्रेन की है क्योंकि बाइडेन आज खुद यूक्रेन में उपस्थित थे। बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय ये यहां पर लगभग 5 बार यूक्रेन आ चुके हैं, लेकिन जब से ट्रंप एरा रहा तब से कोई भी यूक्रेन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं पहुंचा था। उसके बाद में आज आप जब इन्हें इस तस्वीर के साथ देखते हैं तो इस बात के बहुत से मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ा मायना यह कि अमेरिका यह जताने के लिए उपस्थित हो चुका है कि यूक्रेन, मैं तुम्हारे साथ हूं। नंबर दूसरी बात, यह बात अमेरिकी विभाग, जो विदेश विभाग है, उसके प्रवक्ता से पूछी गई थी कि बाइडेन पोलैंड की यात्रा पर जा रहे हैं, क्या वो यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे? तो प्रवक्ता ने साफ साफ इनकार किया था कि नहीं, वो यूक्रेन नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने जानबूझकर इस यात्रा को इतना ज्यादा गोपनीय रखा था। तो फिर गोपनीय रखने की जरूरत क्या थी, आज के सेशन में हम समझेंगे। जहां इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह कहा जा रहा हो कि बाइडेन नहीं जाएंगे और उसके बाद बाइडेन चले जाते हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। यह बताने के लिए कि रशिया की खुफिया एजेंसीज जो हैं वो इस बात को कैलकुलेट ही नहीं कर पाई कि बाइडेन वहां आ सकते हैं। आप पूछेंगे इस बात के मायने क्या हैं? इस बात के मायने ये हैं क्योंकि असल मायने में बाइडेन का आना यूक्रेन, जो कि ऑलरेडी युद्धग्रस्त क्षेत्र है, उस समय पर यह संभावित था कि रूस के द्वारा कोई मिसाइल दाग करके उनकी यात्रा को खराब किया जा सकता था। ये तमाम संभावनाएं हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़ी हैं। खबर प्रकाशित होती है, जेलेंस्की मीट जो बाइडेन इन यूएस, थैंक्स कांग्रेस एंड ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अमेरिका फॉर देयर सपोर्ट। ये दिसंबर 22, 2022 की खबर है। और आज आप जब इस खबर को पढ़ रहे हैं तो आपके सामने है 1 साल बाद कीव स्टैंड, बाइडेन मेक अनअनाउंस्ड ट्रिप टू कीव अहेड ऑफ यूक्रेन इन्वेजन एनिवर्सरी। यानी कि यूक्रेन पर जिस समय इन्वेजन हुआ उसके 1 साल पूरे होने के अवसर से पहले ही बाइडेन यहां पर पहुंच चुके हैं। इस बात की पूरी दुनिया के अंदर खबर चर्चा में है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन कीव पहुंचे हैं और उन्होंने $500 मिलियन की सहायता राशि अनाउंस की है। बाइडेन ने अपनी ट्रिप के अंदर यह कहा कि हम पूरी तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। $500 मिलियन जो है वो इनको मिलिट्री सहायता के रूप में और उपलब्ध कराए हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से लगभग $24 बिलियन की सहायता अमेरिका द्वारा यूक्रेन को ऑलरेडी दी जा चुकी है। एक जरूरी मैसेज मैं आप लोगों के लिए देना चाहूंगा, और मैसेज ये है कि यदि आप में से अभी तक कोई भी मेरा प्यारा साथी अनअकैडमी से प्राप्त होने वाले रेफरल, जो उनका रिफंड था, अगर वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, और प्राप्त करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, इन केस अगर वो नहीं कर पाए हैं तो कमेंट बॉक्स में हमने गूगल फॉर्म दिया है। वहां पर आप अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी, जिससे आपने कोर्स परचेज किया था, वो मेल आईडी साथ में अपना फोन नंबर और अपना नाम सही से भर दें। हमने कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म पिन कर दिया है। मैं टेक्निकल टीम से गुजारिश करूंगा कि अपने एप्लीकेशन का लिंक भी यहां पर पैरेलली पिन कर दिया जाए, ताकि यदि कोई साथी जाकर के हमारे एप्लीकेशन पर पहुंचे तो उन्हें भी वहां पर सारी चीजें दिख जाए। तो फिलहाल के लिए अनअकैडमी से रिफंड पाने के लिए यदि आप लोग चाहते हैं तो आप अपना गूगल फॉर्म हमने जो यहां पर साझा किया है उसमें अपनी डिटेल हमें साझा कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जो डेटा होगा उसके आधार पर हम क्रॉस वेरीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।
फिलहाल आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आज का वीडियो है। यहां पर आपको आती हुई कुछ कारें दिखाई देती हैं और इन कारों के साथ से निकलने के बाद आपको जेलेंस्की और उनकी पत्नी को आप बाहर आते हुए देखते हैं। ये वेट कर रहे हैं और सामने से बाइडेन आते हैं। ये इतना सरप्राइज विजिट था कि पूरी तरह से सभी लोगों को इसके बारे में अज्ञात रखा गया था। संभव है कि इन्हें इस बारे में जानकारी हो, संभव है कि रशिया को भी टेलीफोनिक रूप से जानकारी दे दी गई हो, क्योंकि यह बात बहुत मायने रखती है कि अगर इनका आना रशिया को ना पता हो और वो रशिया की खुफिया एजेंसीज क्रैक कर लें कि वो आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी घटना अंजाम दे सकती है। ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि आज सुबह पोलैंड के द्वारा टेलीफोनिकली रूस को इन्फॉर्म किया गया था कि यहां से बाइडेन निकल करके यहां पर जा रहे हैं। इसका मतलब यह था कि रूस को टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया गया था आज सुबह, यानी अब तक यह प्लान किसी भी तरह से बाहर नहीं आया था कि बाइडेन यूक्रेन जाएंगे और इस प्रकार से यहां की टीम से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन में बाकायदा इन्होंने जाकर के यहां के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे मुलाकात की और उनके हौसले की सराहना की और कहा कि आप लोग पूरे 1 साल तक खड़े रहे, हम इसके लिए आप सबका हौसला बढ़ाते हैं। अपने आप में यह अमेरिका के द्वारा यह प्रतिबद्धता दर्शाता है और दुनिया को बहुत सारे मैसेज देता है। कैसे मैसेज देता है? असल मायने में इन दिनों अमेरिका ने एक आरोप लगाया है चीन के ऊपर कि चीन के द्वारा वेपन्स भेजे जा रहे हैं रूस। चीन के द्वारा वेपन्स भेजे जाने की जो खबर है, इस बात को अमेरिकी खुफिया एजेंसीज पुख्ता तरीके से मानती हैं, यानी रूस और चीन एक हो रहे हैं, ऐसी न्यूज मार्केट में है। और ऐसी स्थिति में यूक्रेन के पास बाइडेन का चला जाना यह दर्शाता है कि यदि रूस और चाइना मिलकर के कोई ग्रुप बनाने की सोच रहे हैं, तो बाइडेन पूरी तरह से खुलकर यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। एक और जानकारी जो इस सेशन के दौरान ही मुझे अपडेट दे देनी चाहिए और वो ये है कि आज ही चीनी जो विदेश मंत्री हैं वांग वी, वो रूस पहुंच चुके हैं। यानी कि एक तरीके से ये जो यात्राओं का दौर है, ये अपने आप में सॉलिडरिटी दिखाने का दौर बन गया है। लोग अपना अपना समर्थन 1 साल होने पर दे रहे हैं। एक तरफ जहां यूक्रेन अपने आप के लिए समर्थन जुटाने के लिए फ्रांस और यूके की यात्रा कर लौटा है, वहीं पर बाइडेन के द्वारा यहां की यात्रा किया जाना, वांग वी के द्वारा जो है हाल ही में रूस की यात्रा किया जाना, बनते हुए पोल्स को दर्शा रहा है। इस विषय को जितना अच्छे से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, यह मैं आपको फिलहाल के लिए सिलेबस से रिलेट करके बता देता हूं। आपके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का एक अहम हिस्सा है और इस तरह की चीजों के ऊपर सवाल पूछे प्रीलिम्स में भी जाते रहे हैं। जैसे एमपीएससी यानी मध्य प्रदेश जो पीएससी है, उसके अंदर यह सवाल यूक्रेन के द्वारा क्रीमिया का जो मतलब रशिया के द्वारा जो क्रीमिया का अधिग्रहण किया गया था, उसके बारे में सवाल पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर। आप यह सवाल 2022 के प्रीलिम्स में देख सकते हैं। ऐसे ही इस साल का जो सिविल सर्विसेज मेंस का एग्जाम हुआ, उसमें एक सवाल पूछा गया था, शांतिपूर्ण और सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति की आधारशिला है। अगर आपको याद हो तो यूपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने कई बार आपको भारत का स्टैंड बताया था कि भारत इस वॉर के अंदर किसी का भी साथ क्यों नहीं ले रहा है। मैंने आपसे कहा था कि भारत डिप्लोमेसी, पीस और पार्टनरशिप की बात करता है, डीपीपी की बात करता है। वो कहता है कि सब लोग बैठें और बातचीत करें, तभी जाकर के चीजें सुलझ सकती हैं। मेंस के अंदर ये प्रॉपर तरीके से सवाल यहां पर पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 2 से यहां दे रहा हूं। रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉट ओनली कॉजिंग हार्म टू द इकोनॉमीज ऑफ दीज 2 कंट्रीज बट हैज ए वाइडर इंप्लीकेशन फॉर द प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर। आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से निबंधात्मक रूप से अपना तैयार कर सकते हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने न केवल आर्थिक रूप से इन दोनों देशों को प्रभावित किया है, बल्कि इसकी तरह और भी देश हैं जो कई तरह से प्रभावित हुए हैं। आप अपनी व्याख्या आंसर के अंदर लिखकर ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए पोटस यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ट्वीट देखें। ट्वीट में लिखा है, एज वी अप्रोचेस द एनिवर्सरी ऑफ रशियाज ब्रूटल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, आई एम इन कीव टुडे to meet with President Zelensky and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine's democracy, sovereignty and territorial integrity। आप यहां पर इनके सारे ट्वीट्स देख सकते हैं, जिससे कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इन तस्वीरों में जेलेंस्की के द्वारा भी यह कहा गया कि हिस्टोरिक, टाइमली एंड ब्रेव, आई वेलकम पोटस इन कीव एज रशियन फुल स्केल एग्रेशन अप्रोचेस इट्स 1 year mark। आई एम थैंकफुल टू यूएस फॉर स्टैंडिंग विद यूक्रेन एंड फॉर आवर स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। वी आर डिटरमाइंड टू वर्क टुगेदर टू एंश्योर यूक्रेन्स विक्ट्री। एक प्रकार से मोरली अगर देखा जाए तो यह यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा सहायतापूर्ण है और यूक्रेन को बहुत जबरदस्त तरीके की मोटिवेशन इस यात्रा की वजह से मिलेगी। निश्चित ही यूक्रेन अब आने वाले समय में और अच्छे से फोरफ्रंट बन करके इस वॉर को लड़ पाएगा। कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि यह जो घटना आप लोगों ने यहां देखी है, इसके बहुत से मायने निकाले जा सकते हैं और इन मायनों को समझने से पूर्व थोड़ा सा यात्रा का मैप समझ लेते हैं, ताकि इस पूरी घटना को हम विस्तार से डील कर सकें। जैसा आपके सामने फिलहाल मैं एक मैप दर्शा रहा हूं, जिसमें आपको रशिया दिख रहा है, बेलारूस दिख रहा है, यूक्रेन दिख रहा है, पोलैंड दिख रहा है। असल मायने में अमेरिकी प्रेसिडेंट के द्वारा पोलैंड की यात्रा की गई थी। पोलैंड की राजधानी वारसा, यहां पर ये लैंड हुए थे। यहां से 1 घंटे की ट्रेन पकड़ करके ये कीव पहुंचे हैं। ये पोलैंड से ही अब तक जितने भी राष्ट्राध्यक्ष
यूक्रेन पहुंचे हैं उनकी यात्रा इसी मार्ग से ट्रेन के माध्यम से हुई है। चूंकि यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन है, यानी इनके ऊपर से कोई भी फ्लाइट उड़ नहीं सकती है, ऐसी स्थिति में पोटस यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी ट्रेन के माध्यम से ही पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे थे और इस यात्रा को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। पोलैंड से यूक्रेन का यह रोड मैप है, मतलब ट्रेन मैप है, जिसका यूज करके ये पहुंचे थे। ठीक है, बाइडेन के आने से 22 मिनट पहले हवाई हमले का सायरन बजा था ताकि और ज्यादा सतर्क किया जा सके सुरक्षा एजेंसीज को। अमेरिकी रक्षा जो विभाग है वो पूरी तरह से इस क्षेत्र के अंदर अपनी मिसाइलों से निगरानी कर रहा था कि इन केस अगर कोई भी दुर्घटनापूर्ण स्थिति बनती है तो फिर वो पूरी तरह प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार था। यहां पर नो फ्लाई जोन स्थिति क्लियर इसलिए की गई थी ताकि यूक्रेन के ऊपर से कोई भी विमान ना उड़ सके और पूरी तरह से इस यात्रा को सीक्रेसी के साथ कवर किया गया था। एयर रेड अलर्ट जारी किया गया था यूक्रेन के ऊपर और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कीव में जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की तस्वीरें हैं। कीव के अंदर मेमोरियल वॉल के पास यूक्रेन के श्रद्धांजलि देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं। बाइडेन यहां पर केवल 5 घंटे रुके। दोनों प्रेसिडेंट्स यहां पर कीव की सड़कों पर, पैदल सड़कों पर घूमे ताकि लोगों में यह विश्वास हो सके कि यहां पर पूरी तरह से अमेरिका यूक्रेन के साथ है। ये तस्वीरें यहां पर सोशल मीडिया के अंदर बकायदा बाहर निकाली गई और यह तरीका इस बात को दर्शाने के लिए था कि रूस कमजोर हो रहा है, रूस का इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, क्योंकि बाइडेन की यात्रा के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार की भनक नहीं लगी। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि सोमवार सुबह यानी कि आज के दिन 8 बजे सुबह इनकी मतलब जितने भी सायरन थे उनकी आवाजें तेज हो रही थी, सड़कों को ब्लॉक किया जा रहा था। यह तो जरूर था कि कीव के अंदर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट है, लेकिन बाइडेन आ रहे हैं इसके बारे में किसी को नहीं पता था। 24 घंटे पहले तक तो इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि क्या हुआ होगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रेसिडेंट की जब यूरोप विजिट हो रही थी तो इस विषय के ऊपर एक बार के लिए सवाल पूछा गया था, यानी कि व्हाइट हाउस में जो अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है वहां पर डेली प्रेस ब्रीफिंग के लिए जो स्पोक पर्सन है नेड प्राइस, उनसे सवाल पूछा गया था कि प्रेसिडेंट यूरोप विजिट पर जा रहे हैं, क्या वो यहां से यूक्रेन जाएंगे? तो नेड प्राइस ने कहा था कि यूरोप विजिट के दौरान प्रेसिडेंट यूक्रेन नहीं जाएंगे, अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन की मदद जरूर करता रहेगा। यानी प्रवक्ता के द्वारा यह साफ कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति यहां नहीं जाएंगे, फिर भी वो यहां चले गए। यह अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी इस वार्ता के तुरंत बाद वॉशिंगटन के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद 40 मिनट रुक करके वहां से यात्रा करी और वहां से पहुंच करके चॉपर से एंड्रयू एयरबेस पहुंचे और वहां से फ्लाइट लेकर के वो सीधे वार्सा एयरपोर्ट पोलैंड पहुंच गए। अमेरिकी राष्ट्रपति पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। वार्सा में ये प्रॉपर तरीके से लैंड करते हैं, यहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच 1 घंटे की मुलाकात चलती है। एंड्रयू यूएस एयरफोर्स के यहां से अपना हवाई जहाज लेकर के ये पोलैंड पहुंचे थे और पोलैंड पहुंचने के बाद इन्होंने यहां से अपनी यात्रा यूक्रेन के लिए मात्र 1 घंटे के अंदर ही तय कर ली। ये इतनी सीक्रेसी क्यों रखी गई थी? तो इसके बारे में 2 वजह कही जा रही हैं। पहला कि यहां पर रिहायशी इलाकों में रूस बमबारी कई दिनों से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये एक्टिव वॉर जोन है तो यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि रूस को हमने मैसेज भेज दिया था कि तुम गोले मत गिराओ। दूसरा, डिप्लोमेटिक केबल के माध्यम से पोलैंड ने सूचना भिजवा दी थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा पर हैं, लेकिन फिर भी सीक्रेसी मेंटेन करने की जरूरत थी क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती तो वार की स्थिति और ज्यादा विकट हो सकती थी। इस विजिट में सबसे बड़ी बात जो मानी जा रही है वो यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत ही कम संसाधनों के साथ यहां पहुंचे। सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति जब जाते हैं तो उनके साथ में उनकी सुरक्षा एजेंसीज के सारे विमान और ना जाने हेन तेन सारी चीजें एक साथ ट्रेवल करती हैं, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और ऐसी स्थिति को बहुत ही ज्यादा दुनिया भर में एप्रिशिएट किया जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इस तरह से यह अपनी हरकत दिखाकर पूरी तरह से यूक्रेन का साथ होने का दुनिया के सामने प्रदर्शन कर दिया है। इसमें एक मैसेज और छुपा है और वो ये है कि अमेरिका किसी भी प्रकार से बन रहे जो गठबंधन है रूस और चीन के, उनसे नहीं प्रभावित होगा और वो यूक्रेन का साथ देता रहेगा। खैर, ये दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक ऑर्डर है ये किस तरफ जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो अमेरिका द्वारा चाइना पर आरोप लगाए गए हैं कि वो अपने द्वारा लीथल वेपन्स रशिया को सप्लाई कर रहा है, उन चीजों से चीन तमका हुआ है और ऐसी स्थिति में बाइडेन की यात्रा के पैरेलल ही चाइना के टॉप डिप्लोमेट वर्तमान में मॉस्को की यात्रा पर निकल चुके हैं और ऐसी स्थिति में वो रशिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा 24 तारीख के दिन कौन सी चीज सुर्खी बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर, जो कि हमारा नया प्लेटफॉर्म है, इस पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। हमने आपके लिए गूगल फॉर्म दिया है, वहां पर आप अपनी डिटेल्स हमसे साझा कर सकते हैं। यदि आपने हमारा बैच परचेज कर रखा था अनअकैडमी पर, जनरल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी, और आपकी फीस रिफंड होनी है तो प्रॉपर अपना ईमेल आईडी और ऐसी स्थिति में अपना फोन नंबर और नाम रख के गूगल फॉर्म हमें अप्लाई कर दें ताकि हम क्रॉस चेक करके आपसे वार्ता करके आपका पैसा रिफंड कराने में पूरा सहयोग कर सकें। साथियों, हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है आरएनए बाय अंकित अवस्थी, वो आप लोगों के लिए बनकर आ चुका है। उसका लिंक भी हमने कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया है। आप वहां जाकर के 1 तारीख से शुरू हो रहे इस बैच को, जो कि स्टेट पीसीएस, रेलवे और डिफेंस सर्विसेज के लिए है, आप इसे 1999 में ले सकते हैं।